हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम मैथ्स रिलेटेड सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आज का जो हमारा टॉपिक, जी हाँ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सर्कल, एक ज्योमेट्री चैप्टर का टॉपिक है। ज्योमेट्री के अंदर जो सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं कि सर्कल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो सर्कल से रिलेटेड एसएससी में एक्सपेक्टेड है वो है, देखिए क्वेश्चन हमें दे रखे है तो ट्राई टू बी कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आधा तो वहीं पर ही सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन कोई भी आए ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो एक काम आपका ये होना चाहिए कि एक आपका रफ डायग्राम बन जाए। डायग्राम बनते ही आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट आधा सोल्व हो जाएगा। डायग्राम के बाद जस्ट सॉल्यूशन पर हम आएंगे। जी हाँ, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स। जैसा कि मैंने एक रफ डायग्राम में भी शो किया हुआ है, दो पैरेलल कोड है। आप पैरेलल कोड आप ले लीजिए, एक कोड ए बी, दूसरी कोड सी डी। कोड मतलब यहाँ से ए से बी और दूसरी कोड सी डी। दो कोड हमें दे रखी है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। विच आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अगर सेंटर से ऊपर है तो दूसरा सेंटर से नीचे। विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। और इस सर्कल की रेडियस हमें दी होगी, इस सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये सेंटर है, सेंटर से ये सर्कल के ऊपर रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ ओ से हमने डी 5 सेंटीमीटर, ओ से बी ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये आया, इन दोनों के बीच में, दोनों कोड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे ओरिजिन से, जब हमने सी डी पर परपेंडिकुलर डाला, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। 8 सेंटीमीटर था तो 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। जब हमने ओरिजिन से फिर दूसरी कोड पर परपेंडिकुलर डाला, ये भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए यूजिंग हाइपोथेन्यूस, यहाँ पर 5 4 तो ये साइड रह जाएगी 3, यहाँ 5 3 हाइपोथेन्यूस थ्योरम, यहाँ ये साइड रह जाएगी 4। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 + 3 आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हमने यही देखना है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। पहले आप इन दोनों लेंथ का हाफ कर लीजिए, 8 का हाफ 4, दूसरा 6 का हाफ 3। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है प्लस कर दीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में है माइनस कर दीजिए। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे प्लस, तो आंसर हमारे पास वही आएगा, कितना 7 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सर्कल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, उसी पे प्रोसीड करते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बिल्कुल सिंपल इसी टॉपिक पे, बस यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की जगह वो होगा विच आर ऑन सेम डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू बी फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज का सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ। बिल्कुल यहाँ पर दो लेंथ दे रखी है 16 और 30। 16 सेंटीमीटर हमने मान लिया, एक लेंथ 16 ए बी, कुछ भी आप मान सकते हैं, रफ डायग्राम बना रहे हो, पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है इतना। तो दो हमें कोड दे रखी है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये 30 का हाफ रह जाएगा, 30 सेंटीमीटर कंप्लीट थी सी डी, हाफ रह जाएगा 15, और ए बी कंप्लीट 16 थी, हाफ रह जाएगा 16 का हाफ जो कि होता है 8। और हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ओ से डी दैट इज 70, और ओ से बी ये भी हमारी रेडियस है, ये भी 70। तो हमारे पास ओ से जब हमने ए बी पर परपेंडिकुलर डाला, ये 8 है, रेडियस 17 है, तो कंप्लीट साइड यूजिंग हाइपोथेन्यूस थ्योरम ये रह जाएगी हमारे पास 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जो कि 2 to 5 का रूट। ये हम मान लेते हैं ई पॉइंट।
तो O से E, ये OE, देखिए इन ट्रेंगल जो हमने ली OEB ट्रेंगल के अंदर OEB, OB हमारे पास 17, क्योंकि रेडियस है, रेडियस हमें 17 सेंटीमीटर दे रखी है, OB 17। EB जब हमने परपेंडिकुलर डाला 8 रह गया, तो OE की वैल्यू यूजिंग हाइपोथेन्यूस थ्योरम वो आ जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 to 5 आएगा, 2 to 5 का रूट जो रह जाएगा 15। तो OE तो हमारे पास आ गई 15। अब ये पॉइंट हमने CD पर मान लिया F, तो OF जो हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस ये जो हाफ आई थी वो 15 आई थी, 15 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे वो आएगा 64 का रूट कितना, ओनली 8 सेंटीमीटर। तो OF हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। बट हमने इन दोनों कोड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। दोनों कोड देखिए जो अभी हमने मार्क किया, दोनों कोड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कंप्लीट में से OF घटा देंगे। बिल्कुल ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OE माइनस OF जो हमारे पास रह जाएगा 15 माइनस 8, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। नहीं तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी, आप इसका हाफ कीजिए, 16 का हाफ 8, 30 का हाफ 15। अगर वो सेम साइड में है हम घटा देंगे 7, अगर अपोजिट साइड में है हम इन दोनों को जोड़ देंगे 23। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से भी आप कर सकते हैं। बट अगर आपने कंसेप्ट समझना है तो ये आपका कंसेप्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सबसे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप वीडियो पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं होता तो हम उसके बाद सोल्यूशन पर आते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्या है। AB एंड AC आर द टू कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इन गिवन डायग्राम, आपको एक रफ सा डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। होप सो आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर हमारे पास कितना आता है। तो एक बार हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए जब हमने एक बार आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता देते हैं। AB और AC दो कोड दे रखे हैं। AB और AC दोनों 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं। देखिए AB 6 सेंटीमीटर, AC भी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 5। देखिए OB हमारे पास रेडियस है 5 होगा, OC भी हमारे पास रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमसे ये पूछा गया है अगर हम B और C दोनों को मिला देते हैं, B और C अगर हम दोनों को मिला रहे हैं, BC जो हमारे पास बन रहा है, इस BC की लेंथ हमने बतानी है कि वो BC की वैल्यू कितनी होगी, BC लेंथ कितना होगा। देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरह से। देखिए हम O से A को मिलाएंगे पहले। O से A को अगर हमने मिला दिया, अब एक ट्रायंगल बन रही है AOB। बिल्कुल हम BC को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखिए AOB के अंदर ये जो लेंथ आ रही है वो h है, वो हाइट है। हमने BC निकालना है। हम सबसे पहले ये B डैश निकालेंगे जिसको हमने h माना हुआ है, और ये BC जो होगा वो B डैश का डबल होगा, हम सीधा ये कह सकते हैं। तो पहले हम B डैश निकालेंगे। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। इन ट्रायंगल AOB के अंदर क्या हुआ, हम AOB ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और पूरे का जो होता है रूट। अब बात आई S की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। S होता है तीनों साइडों को जोड़कर 2 से डिवाइड। देखिए OA रेडियस है, बिल्कुल रेडियस सेंटर से सर्कल तक। OA 5 सेंटीमीटर, OB 5 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर। तीन साइडें ट्रायंगल AOB के अंदर, तीनों साइडों की लेंथ आपको पता है। ट्रायंगल AOB, ध्यान दीजिए AOB के अंदर तो तीनों साइडों की लेंथ आपको पता है। तो S A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, तीनों साइडों को जोड़ दो, 5 प्लस 5 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8।
तो अगर हम s की वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एरिया जो हमारे पास आ जाएगा s 8 माइनस फर्स्ट साइड 5 है, तो 8 माइनस 5 3, दूसरी साइड भी 5 है, 8 माइनस 5 3, एक साइड 5, दूसरी साइड 5, तीसरी साइड 6, तो 8 माइनस 6 रह जाएगा 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे वो आएगा 144, और 144 का रूट होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हुआ, एरिया AOB का। और साथ ही साथ हम इसी AOB का एरिया हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट देखते हैं। AOB ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास 12 आया, हाफ इंटू बेस, देखिए ये O से A बेस है, बेस हमारे पास 5 है, इंटू हाइट, हाइट h, ये हाइट हमारे पास है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 5। h हमने निकाल लिया, ये B डैश हमने निकाल लिया, ये जो BC है वो इसका डबल है। तो जो हमारे पास BC जिसकी लेंथ हमने निकालनी है वो 24 डिवाइड बाई 5, इसका डबल 48 डिवाइड बाई 5। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आएगा इसका 9.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर आप उन बातों को याद रखोगे तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बेहतर होगा। वो पॉइंट्स क्या है, देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक सर्कल शो किया हुआ है हमने। तो एक कोड AB है और दूसरी कोड CD है। तो एक रिजल्ट आपने याद रखना है, AE, यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने, AE इंटू EB। AE की मल्टीप्लाई EB से किसके इक्वल होगा, CE इंटू ED। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है, जिसमें आपको ये दे रखा होगा इन 4 वेरिएबल में से आपको 3 वेरिएबल दिए होंगे और 4th वेरिएबल आपसे ये पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए AE दे देगा, EB दे देगा, CE दे देगा, तो ED की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होगी। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, AE, ये बिल्कुल लाइन सीधी चल रही है, AE इंटू EB इज इक्वल टू DE इंटू EC। नेक्स्ट एक पॉइंट और आपने याद रखना है इसी सर्कल से रिलेटेड, वो ये रहने वाला है, यहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट नहीं था। अगले एक डायग्राम में जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे अगर हम 2 लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, AC और AE, जो सर्कल को B और D पॉइंट पर काट रहे थे, तो उस केस में आपने ये बात याद रखना है, A से B तक की लेंथ AB इंटू AC, AB फिर से रिपीट कर रहे हैं, AB इंटू AC वो इक्वल होगा AD इंटू AE। यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि AB इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू AE। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, कहीं ना कहीं आगे यूज हो सकता है। अब हम इन्हीं रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, ये भी आप पहले एक बार वीडियो को पॉज कर आप पहले खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने की। जी हाँ, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर। होप सो आपने ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा। AB बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी SSC पॉइंट ऑफ व्यू से। AB एंड CD आर द 2 कोड ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट E। जैसा मैंने कोशिश करी है कि इसी स्टेटमेंट को डायग्राम से शो करने की। देखिए AB और CD दोनों कोड है, AB और CD दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर काट रही है राइट एंगल एट E, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है E पॉइंट पर। और A हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देखिए A से E 6 सेंटीमीटर, E से B, EB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। AE 6, EB हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। CE की वैल्यू, ये C से E 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और रेडियस हमसे पूछा गया है। तो रेडियस कहीं ना कहीं यहाँ पर ओरिजिन होगा, चाहे आप लगा, ओरिजिन नहीं सेंटर हम कह सकते हैं, सेंटर होगा O। तो O से D हमने मान लिया ये रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू हमने निकालनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसके लिए एक आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, जहाँ मैंने इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि डायमीटर का स्क्वायर जो होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सेक्शन। डायमीटर का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है ये भी। तो यहाँ से सबसे पहले AE दे रखा है, EB दे रखा है, CE दे रखा है, एक वेरिएबल कौन सा नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा हमें ED।
वो हम निकालते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अगर दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ए इंटू ई बी वो इक्वल होगा हमारे पास सी ई इंटू ई डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6, ई बी की वैल्यू बिल्कुल दे रखी है हमारे पास 2, सी ई की वैल्यू है 3 इंटू ई डी। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ई डी की वैल्यू ये आएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ई डी तो आ गया 4। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये चारों लेंथ आपको पता लग गई, वहाँ से अगर रेडियस निकालना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि डायमीटर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सेक्शन। बिल्कुल, डायमीटर होता है 2r, तो 2r का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर 2r हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू रेडियस वही होता है डायमीटर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सेक्शन, देखिए फर्स्ट सेक्शन, 4 सेक्शन है, ए ई बी सी ई डी। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सेक्शन, तो ए का स्क्वायर 36, ई बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सी ई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ई डी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बिल्कुल पहले हमने 4 सेक्शन निकाल लिया, 4 का स्क्वायर 16। जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे, देखिए 2r रेडियस 2 इंटू आर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 49 प्लस 16 ये आएगा 65। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 4, और जबकि आर की वैल्यू हमारे पास बचेगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √65 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बचेगा √65 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट आपने एक बात याद रखनी है कि डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सेक्शन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल आप पहले वीडियो पॉज कर आप पहले ट्राई करते जाइए, नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देखते जाइए। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन उसी सर्कल से रिलेटेड, उसी टॉपिक जो अभी हमने किया था, जो अभी हमने पढ़ा था ए बी का स्क्वायर, जो अभी हमारे पास थ्योरम आई थी, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। एक इसके अंदर ए बी हमें दे रखे हैं 9 सेंटीमीटर, ए से बी 9 सेंटीमीटर, बी से सी वो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आप खुद बताइए ए से सी कितना हो जाएगा। ए से सी हो जाएगा 7 प्लस 9 16 सेंटीमीटर। और ए ओ, ये देखिए ये टोटल लेंथ हमें दे रखी है, पूरी लेंथ ए से ओ 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट है डी जहाँ पर ये काट रही है। ये ओ डी हमारे पास सर्कल की रेडियस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो डी ए रह जाएगा वो आपने ध्यान रखना है, टोटल हमारे पास ओ ए 13 था, इतना ओ डी आर, तो डी ए हमारे पास रह जाएगा 13 माइनस आर। ये जो डी ए है वो हमारे पास रह गया 13 माइनस आर। और इसके बाद हमारे पास अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये हम मान लेते हैं आगे की तरफ बढ़ाने के बाद ये पॉइंट हमने डी लिया था, ये हमने मान लिया डी डैश। तो ओ से ए 13 और ए से ओ 13 है, ए से डी डैश ये पूरा हो जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ तक था, आगे आर 13 प्लस आर। इतना अगर आपको क्लियर है तो अभी हम एक फॉर्मूला बताने वाले हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या था, ए बी इंटू फिर ए से सी, ए बी इंटू ए सी किसके इक्वल आया था, वो आया था हमारे पास ए डी, बिल्कुल ए डी जिसकी हम वैल्यू निकाल चुके हैं 13 माइनस आर, इंटू ए डी डैश जो लास्ट में सर्कल पर जहाँ पर मिलती है, ए डी इंटू ए डी डैश जो अभी हमने बताया ए डी डैश हो जाएगा 13 प्लस आर। तो वैल्यूज पुट कीजिए आप, ए बी की वैल्यू, ए बी हमारे पास 9, ए सी हमारे पास 7 नहीं है क्योंकि ए सी कंप्लीट पूरा है, पूरी लेंथ हो जाएगी हमारे पास 16। ए डी कितना है, ए डी हमारे पास है 13 माइनस आर। आप बिल्कुल समझ चुके हैं ए डी 13 माइनस आर कैसे हुआ, क्योंकि टोटल ये 13 है, ये रेडियस कम हो चुकी है तो 13 माइनस आर
और ए डी डैश कैसे हमारे पास आया था 13 प्लस आर। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 16 इंटू 9 144, जब इसको सोल्व किया जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्केयर 13 का स्केयर 169 माइनस बी का स्केयर आर स्केयर। जब हम आर स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो सोल्व करने के बाद आएगी 25। रेडियस कभी भी नेगेटिव होती नहीं, तो रेडियस हमारे पास बचेगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बजाय पहले कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं सर्कल से रिलेटेड। देखिए एक अच्छा सा पॉइंट सर्कल से रिलेटेड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एंगल मेड बाय द सेम कोड ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखिए ए बी एक कोड है, वो सर्कल पर जहाँ पर भी एंगल बनाती है, जैसे ए बी जो कोड ने सी पर एंगल बनाया, ए बी कोड ने डी पर एंगल बनाया, तो ए बी कोड सर्कल पर जिस भी पॉइंट पर एंगल बनाती है, जिस भी कोड पर जिस भी पॉइंट पर एंगल बनाती है ए बी कोड, तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये इस लाइन की हिंदी हुई कि एंगल मेड बाय द सेम कोड ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल। जैसे देखिए यहाँ पर सेम साइड होनी चाहिए, या तो सारी अबव सेंटर होनी चाहिए या सारी बिलो सेंटर, ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सर्कल से रिलेटेड और हम डिस्कस करने वाले हैं इसी स्लाइड के अंदर कि वो क्या है। बिल्कुल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आजकल पूछा जा सकता है, वो कौन से टॉपिक से, बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये बात याद रखने की है कि हमेशा अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो ए प्लस सी 180 डिग्री, बी प्लस डी ये भी 180 डिग्री होगा। एक और बात भी हमने यहाँ पर नोट की हुई है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटरनल एंगल। ये जो एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर सी है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल बट अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पर एंगल ए थीटा और यही एंगल सी के बाहर एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड जो अभी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही एक क्वेश्चन ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल DAC बिल्कुल इस डायग्राम में हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, DAC 60 डिग्री। और फाइंड एंगल BCD हमने निकालना है। देखिए BCD ये पूरा एंगल, ये एंगल पूरा BCD है, इस एंगल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो कीजिए ये ट्राई क्वेश्चन, फिर हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। यहाँ पर एक आपको एंगल CAB भी आपको दे रखा है 27 डिग्री। देखिए CAB ये एंगल, ये भी हमें दे रखा है 27 डिग्री, एक टर्म मिसिंग हो गई थी, तो उस एंगल CAB भी हमें 27 डिग्री दे रखा है। तो एक बात और याद रख सकते हैं, यहाँ इस 60 की बजाय अगर हमें ये एंगल दे रखा होता एंगल DBC या फिर CBD, ये 60 डिग्री दे रखा होता, ये 16 ना दे रखा होता। तो ये देखिए DC जो हमारे पास कोड है, DC कोड B पर जो एंगल बना रही है ये भी सर्कल पर आ रहा है, सर्कल पॉइंट पे है, और यही DC A पर जो एंगल बना रहा है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये देखिए, तो ये अगर 60 है तो यहाँ पर ये एंगल भी 60। अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में एंगल DBC दे रखा है 60, तो DAC ये भी 60 होगा, क्योंकि एंगल मेड बाय कोड C, और ये 27 एंगल डिग्री हमें दे रखा है। तो एक बार आप क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। क्वेश्चन DAC अगर ना दे रखा होता, DBC दे रखा होता, तो DAC ये भी हमारे पास सेम हो जाएगा 60 डिग्री। एक एंगल और दे रखा है 27 डिग्री। हमने जो अब बताना है, मान लीजिए ये एंगल दे रखा था, उसी तरह ये निकाल लिया, 27 हमें दे रखा है। तो अब हमने एंगल निकालना है, एंगल BCD। अब निकालना बहुत ही सिंपल हो गया, एंगल BCD। अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है कि आमने सामने इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये हो गया 87
ये हो गया हमारे पास 60 प्लस 27 87। तो एंगल बी सी डी हमारे पास रह जाएगा 93 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए एक डायग्राम हमें दे रखा है। सी ए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए। तो इन ए डायग्राम सी ए इज इक्वल टू सी डी, जो हमें एक डायग्राम दे रखा है, ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है एंगल ए डी सी, ये 34 डिग्री है। और साथ साथ आपको एक बात बता दें, यहाँ क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया होगा ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी हमारे पास डायमीटर है और एक एंगल 34 डिग्री दे रखा है। और सी ए इक्वल टू सी डी, देखिए ये दोनों लेंथ सी ए और सी डी दोनों लेंथ हमारे पास इक्वल है। तो एंगल डी ए बी, देखिए एंगल डी ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, जो एंगल हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एक बात आपको बता दें कि ये अगर हम डी को बी से मिलाएंगे, डी को अगर हम बी पॉइंट से मिला रहे हैं, तो ये जो ए बी डी सी या ए सी डी बी जो हमारे पास बन रहा है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज हो सकता है। तो पहली बात सी ए, दूसरी सी डी दोनों इक्वल है। तो जो एंगल सी ए जो है एंगल बना रहा है, जो सी डी बना रहा है, दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो अभी मैंने यहाँ मार्क किया ये भी 34 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास साइडें बराबर होती है तो एंगल मेड बाय इक्वल कोड, जो इक्वल कोड होती है तो वो जो एंगल बनाती है वो भी इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 34 डिग्री। अब आप ये देखिए ए सी डी एक ट्रेंगल है, ए सी डी के अंदर ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं। तो 34 तो हमारे पास ये हो गए। तो तीसरा जो एंगल रह जाएगा ये तो हो गए 68 डिग्री। तो तीसरा एंगल हमारे पास रह जाएगा 180 डिग्री माइनस 34 प्लस 34 68। तो हमारे पास एंगल बचेगा 112 डिग्री। ये जो अभी हमने लिखा है एंगल ए सी डी, बट हमने ए सी डी फाइंड आउट नहीं करना। अब ए सी डी आ गया 112, उसके बिल्कुल सामने, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आपको बताया था। तो ये 112 है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कितने डिग्री, 68 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री। अब एक बात और भी आपको बता दे, ए बी अगर हमारे पास डायामीटर दे रखा है तो ये जो डी पर एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया। तो ए डी बी ट्रेंगल के अंदर दो एंगल हमें पता लग गए 90 68। तो ये तीसरा एंगल आप घटा दीजिए, तीनों एंगल का सम यहाँ पर 180 होगा। तो ये तीसरा एंगल जो हमने कैलकुलेट करना था वो बच जाएगा हमारे पास 22 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 68 180 में से घटाओगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 डिग्री। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं इसी से रिलेटेड। ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, डी ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन। एक बार आप क्वेश्चन कंप्लीट पढ़िए और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है होमवर्क। और लास्ट में इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लास्ट वैल्यू जो निकालनी है वो एंगल ए ओ डी निकालना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एंगल ए ओ डी का, वो आएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। तो ये क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड ये आपने खुद कवर करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन भी क्लिक कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी लगे तो लाइक, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक। कम से कम आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए हमारे इस पार्ट में। थैंक यू।